सुरेश के 4 बेटे और 4 बहुएं हैं। उसके चारों बेटों के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। इनके अलावा उसकी आरती नाम की एक बेटी भी है। इन सब में सुरेश, उसकी पत्नी राधा और उसके 3 बड़े बेटे तो आज के मॉडर्न जमाने में भी पुराने जमाने की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। मगर उसकी चारों बहुएं, सबसे छोटा बेटा पंकज, बेटी आरती और उसके चारों बेटों के बच्चे सभी नए जमाने में जीने की चाह रखते हैं। मगर सुरेश और राधा के होते उन सब की यह चाह अभी तक अधूरी ही है। बड़ी बहू मीना बोली, बाबूजी ने आदेश पास किया है कि आज खाने में मूली की भुजिया, बैंगन का भरता और नरम मुलायम चपातियां बनेंगी। सबसे छोटी बहू टीना ने कहा, हाय सास मेरी मर जानी, अरे सासू माँ का ऑर्डर भूल गई हो क्या? उसका ऑर्डर भूल कर आफत मोल लेनी है क्या? सास की पसंद का बथुए का रायता तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर बातों में क्यों लगी हो, खाना बनाने में जुट जाओ ना। हाय सास मेरी मर जानी, दीदी ये हुई ना बात। नए जमाने में पुराने जमाने का खाना है मजबूरी बनाना, पर बनाना तो पड़ेगा ही ना। अब शायरी ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? टीना, ये मूलियाँ लो और इन्हें अच्छी तरह से धोकर काट दो। जरा पत्तों को थोड़ा बारीक काट देना। हाय सास मेरी मर जानी, अभी काट लेती हूँ दीदी। यह कहकर सुरेश की चारों बहुएं रसोई में खाना बनाने में जुट जाती हैं और कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। चारों बहुएं खाना परोसकर एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। सब खाना खाने लगते हैं। तभी बड़ी बहू मीना कहती है, बाबूजी मूली की भुजिया कैसी बनी है और बथुए का रायता अच्छा बना है क्या माँ जी? अरे भाई, भुजिया और नरम मुलायम चपातियाँ तो बिल्कुल मेरी पसंद की बनी है बहू। और बथुए का रायता भी मेरी पसंद का बना है। राधा यह कह ही रही होती है कि तभी आरती और पंकज मुंह बनाते हुए कहते हैं, पर मेरी पसंद का तो कुछ नहीं बना है। ये क्या भाभी, हर रोज पुराने जमाने का खाना बना देती हो, कभी नए जमाने का खाना भी बनाया करो ना। अरे क्या रखा है नए जमाने के खाने में? वैसे भी देसी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है बेटी। इन्हें सेहत थोड़ी ना चाहिए, इन्हें तो जीभ का स्वाद चाहिए बस। अब चुपचाप खाना खा लो, कुछ अटर पटर की तो चोंच तोड़ दूंगी तेरी, समझी? सास का यह तेवर देखकर बहुओं को तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है। बेचारी पत्थर की मूर्तियां बनकर खड़ी रहती हैं। और इधर पंकज और आरती भी मन मसोस कर खाना खाने लगते हैं। उनका यह हाल देखकर बच्चे नेहा, माही, अमन और बबलू तो कुछ बोल ही नहीं पाते। वे भी धीरे धीरे खाना खाने में लगे रहते हैं। बच्चों को इस तरह खाना खाते देख सुरेश कहता है, अरे बच्चों, यूं मरे हुए मन से खाना क्यों खा रहे हो? मन लगाकर खाना खाओ भाई। लो ये बथुए का रायता खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट बना है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो 4-5 रोटियां और पूरा 1 कटोरा बथुए का रायता गटक जाती थी। अरे राधा, ये नए जमाने के बच्चे क्या समझें खाने की अहमियत। इन्हें तो पिज्जा, बर्गर और पास्ता वास्ता खाने की ही ललक रहती है। मगर कभी कभी तो ऐसा खाने की छूट दे दिया करो, दादी तो कभी ऐसा खाना बनाने ही नहीं देती। चुप कर नेहा, हमारे घर में ऊट पटांग खाना नहीं बनेगा। घर में जो बनता है उसे ही खाने की आदत डाल लो, समझी? राधा की यह बात सुनकर बच्चे भी खामोश हो जाते हैं। साथ ही चारों बहुएं भी अपने अपने काम पर लग जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सुरेश और राधा अपनी चारों बहुओं को बुलाकर कहते हैं, बड़ी बहू, मैं और तेरी सास 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? जा कहाँ रहे हैं, मटर गश्ती करने तो कहीं नहीं जा रहे, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। वो पंकज के मामा ने बुलाया है, वो हरिद्वार जा रहे हैं। हम दोनों भी उनके साथ हरिद्वार स्नान कराएंगे, पवित्र धाम के दर्शन कराएंगे। गंगा स्नान का बड़ा मन था, मेरा भाई ले जा रहा है तो यह मंशा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, इसलिए बहू हमारे पीछे से घर का पूरा ख्याल रखना बेटी। और इस बात का पूरा ख्याल रखना, घर में जो भी खाना बनाओ वे हमारे बताए गए नियमों के अनुसार ही बने। हमारे पीछे से बच्चों को नए जमाने के पिज्जा, बर्गर, मोमोज या पास्ता वास्ता खाने की आदत मत डाल देना, समझी? नहीं माँ जी, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। घर में सबके लिए देसी खाना ही बनेगा। बहुत अच्छा बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। राधा की यह बात सुनकर टीना बहू मन ही मन हंसते हुए कहती है, हाय सास मेरी मर जानी, देखो तो बुढ़िया पुराने जमाने के खाने के पीछे कैसे पागल हुई पड़ी है। कोई और बात करने के बजाय अब भी खाने पर ही अटकी पड़ी है। इसका बस चले तो ये हमें सदा गाय भैंस की तरह घास फूसी खिला कर रखे। टीना बहू, तुम किस सोच में पड़ी हो? हाय, अरे ना माँ जी, मैं किसी सोच में नहीं पड़ी। मैं तो मन ही मन भगवान से आपकी तीर्थ यात्रा की कुशलता की प्रार्थना कर रही थी। भला हो तेरा, भगवान ऐसी सुलक्षणी बहू सबको दे। पर तू हाय बोलकर क्या कहना चाहती थी, जरा मैं भी तो जानूं। अरे वो तो बस जुबान फिसल गई थी माँ जी, मैं कहना वहना कुछ नहीं चाहती थी। ठीक है, जुबान पर काबू रखा कर, जुबान का फिसलना अच्छा नहीं होता।
अगले ही दिन सुरेश और राधा अपनी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और उनके घर लौटने तक घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू मीना के कंधों पर आ जाती है। मगर उनके जाते ही दूसरी बहुएं और घर के अन्य लोगों के तो जैसे पर ही निकल आते हैं। हाय सास मेरी मर जानी, क्यों मीना दीदी, अब तो घर में शांति है ना? अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें पुराने जमाने से छुटकारा ही मिल गया हो। जब तक बाबूजी और माँ जी तीर्थ यात्रा से ना लौटे तब तक तो हम मॉडर्न जमाने के बनकर जी ही सकते हैं। मीना दीदी, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक नहीं कहा रिया, क्योंकि मैं सास ससुर को धोखा नहीं दे सकती। आखिर उन्होंने मुझे घर संभालने की जिम्मेदारी दी है भाई। हाय सास मेरी मर जानी, मीना दीदी क्या आप भी पुराने जमाने की सोच रखने लगी? अब तुम सब जो समझो वो तुम्हारी मर्जी, पर सच तो यही है कि मैं माँ जी के पीछे से उनके नियमों को तोड़ नहीं सकती। मीना की इस बात पर दूसरी बहुएं थोड़ी नाराज हो जाती हैं, मगर घर उसी तरह से चलता है जैसे पहले चलता था। वही रसोई, वही पुराने जमाने का खाना। सुरेश और राधा की अनुपस्थिति में भी कोई अपनी पसंद का खाना नहीं खा पा रहा था। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं, मगर फिर एक दिन पंकज, आरती, मीना की तीनों देवरानियां और उनके बच्चे सब अपनी अपनी पसंद का खाना खाने का मन बना लेते हैं। मगर मीना के होते घर में यह सब संभव नहीं हो सकता था, इसीलिए सब मीना को मनाने का प्लान बनाने लगते हैं। पंकज भैया, मेरा तो पिज्जा खाने का मन है। मुझे भी मैगी खाने की इच्छा है। हाय सास मेरी मर जानी, खाना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर जेठानी जी को कौन मनाए? अरे वही तो बात है भाभी, पहले माँ कुछ नहीं खाने देती थी और अब ये नहीं खाने देती। कम से कम जब तक माँ और बाबूजी वापस घर ना लौटे तब तक तो हम अपनी पसंद का खा ही सकते हैं ना। भला उन्हें क्यों एतराज है? चाचू, अगर हमें अपनी पसंद की चीजें खानी है तो पहले मम्मा को मनाना पड़ेगा। पर तेरी मम्मा को कौन मनाएगा? सिंपल सी बात है, हम सब मिलकर मनाएंगे। और कौन मनाएगा? नेहा का यह आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और वे सब मीना को मनाने में जुट जाते हैं। उन सब के आगे मीना अकेली पड़ जाती है और उसे उनकी बात को मानना ही पड़ता है। वे सबसे कहती है, देखो मैं तुम सबको ये छूट दे सकती हूँ, पर तुम्हारे तीनों बड़े भाइयों के ऑफिस जाने के बाद। हाय सास मेरी मर जानी, ये हुई ना बात दीदी। आज तो मैं पिज्जा बर्गर दोनों खाऊंगी चटकारे ले लेकर। तो मैं क्या तुम सबसे पीछे रहूंगी? चाइनीज चाउमीन खाऊंगी और वह भी ऑर्डर से मंगाकर। ये हुई ना बात मम्मा, आज तो हम सब मॉडर्न बनकर दिखाएंगे। हाँ भाभी, आज तो जमकर पार्टी करेंगे। ठीक है, जिसे जो भी खाना है उसकी लिस्ट बना लो, मैं ऑर्डर कर दूंगी। कुछ देर बाद सब अपनी अपनी पसंद के आइटम लिखवा कर लिस्ट तैयार कर देते हैं और मीना उसके अनुसार खाना ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद घर के दरवाजे की बेल बजती है और बेल बजने की आवाज के साथ ही सब उछलने लगते हैं। लो भाभी, आ गया ऑर्डर। अरे आरती, जल्दी से दरवाजा तो खोल। तू रहने दे आरती, दरवाजा मैं खोलती हूँ। यह कहकर मीना दरवाजा खोलती है तो सामने भारी भरकम डिब्बों और थैलियों में भरे खाने के बोझ तले दबा डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। डिलीवरी बॉय मीना को आश्चर्य से देखते हुए कहता है, इतने सारे आइटम ऑर्डर किए हैं, घर में कोई पार्टी है क्या? हाँ हाँ, पार्टी ही समझो, आज खुलकर खाने की पार्टी है भाई। ये कौन सी पार्टी होती है? हाँ होती है, जैसे देश की आजादी की पार्टी यानी दावत होती है, यह भी उसी तरह की पार्टी होती है। कुछ समझ नहीं आया। और आएगा भी नहीं, तुम ऑर्डर दो और जाओ। यह कहकर मीना डिलीवरी बॉय को चलता कर देती है और फिर कुछ ही देर बाद घर में मॉडर्न फूड्स की दावत होने लगती है। जिस डाइनिंग टेबल पर सुरेश और राधा का पुराने जमाने का खाना परोसा जाता था, आज उसी पर नए जमाने का खाना रखा था और सभी अपनी अपनी पसंद के खाना खाने में मस्त थे। आज किसी के मन में कोई भी मलाल या शिकायत का भाव नहीं था, सभी उत्साहित और प्रसन्न थे। हाय सास मेरी मर जानी, वाह रे पिज्जे का स्वाद, सालों बाद पिज्जे का स्वाद चखने को मिला है दीदी। वो तो ठीक है टीना, पर ये हाय सास मेरी मर जानी क्या है? यह टीना का तकिया कलाम है और क्या। चाउमीन खाकर तो मजा ही आ गया। हमें भी बहुत दिन बाद बर्गर और पिज्जा खाने को मिला है। काश हमें कोई ये चीजें खाने से ना रोके तो मजा आ जाए, रोज ना सही, कभी कभी ही सही। हाय सास मेरी मर जानी, पर ननद रानी, हमारे सास ससुर के होते तो घर में ऐसी दावत मुश्किल ही है। अब इधर उधर की बातों में वक्त काटने में क्यों लगी हो? सब खा पी कर निपटो, घर के और काम भी तो करने हैं कि नहीं? दीदी ठीक कहती है, चलो सब जल्दी से खाना खत्म करो। उस दिन सबको अपनी अपनी पसंद का खाना खाकर बड़ी खुशी मिलती है और सुरेश की चारों बहुएं ससुराल में पहली बार खुद को नए जमाने में महसूस करती हैं। बेचारी करती भी क्या, पुराने जमाने का खाना खा खाकर ऊब जो गई थी।
टीना तो सबसे ज्यादा खुश थी, इसीलिए वह अपनी तीनों जेठानियों से कहती है, हाय सास मेरी मर जानी, दीदी मैं तो पुराने जमाने का खाना खाकर ऊब ही गई थी, आज थोड़ा मन खुश हुआ है। अभी कौन सा माँ जी और बाबूजी घर लौटे हैं, जब तक वो वापस ना आए हम रोज नए जमाने का खाना खा ही सकते हैं। पर यह तो तभी हो सकता है ना जब मीना दीदी चाहे। मीना दीदी कौन सा तुमसे अलग हैं, वह भी तो ससुराल में पुराने जमाने का खाना खाकर ऊबी बैठी है। बाबूजी और माँ जी को तो कल आना ही नहीं है, वो तो परसों ही आएंगे, इसलिए कल का दिन तो हमारा ही है ना। बिल्कुल दीदी, हम कल भी पार्टी मनाएंगे, कम से कम एक दिन और तो ससुराल के पुराने जमाने के खाने से तो बच ही सकते हैं ना। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली नैना, मैं भी तो यही कहने जा रही थी। इस तरह सुरेश की चारों बहुओं की मर्जी से घर में अगले दिन भी नए जमाने के खाने को ऑर्डर कर दिया जाता है। सब अपनी अपनी पसंद के फूड आइटम मंगवाते हैं और डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आ जाता है।